सभी सात्विगण आपके चरणों में त्रिवार वंदामी त्रिवार वंदामी त्रिवार वंदामी। मैं आज इस धर्म सभा में आया हूँ डॉक्टर के नाते नहीं, एक श्रावक के नाते। हाँ, मैं कठोर श्रावक हूँ। आजन्म में चौयार रखता हूँ, रात्रि भोजन का त्याग है, दिन में एक ही बार खाना लेता हूँ। उन्होंने जन्म से लेकर आज तक रात्रि भोजन किया। उनकी माँ ने पहले उनको रात को दूध नहीं पिलाया, रोते रोते शायद सो गए, किंतु रात्रि भोजन का दोष उनकी माँ ने उनको नहीं लगने दिया। और उसके आगे उनको समझ में आ गई बात, तो उन्होंने भी रात्रि भोजन कभी किया। आज तक डॉक्टर ने रात्रि भोजन किया हुआ नहीं है। हर्ष हर्ष नहीं तो ये तो सब साधु संतों की कृपा है। मेरी माता पिता परम भक्त है, मुनि भक्त है, साधु संतों की सेवा में रहते थे। और जब मैं माँ के पेट में था तो एक दफ़े माँ गुरुदेव के पास, शांति सागर महाराज के पास चली गई। वो चौका लगाती थी, 15-15 दिन साधुओं के साथ रहती थी। दिगंबर मुनि एक ही बार हाथ में आहार लेते हैं, तो इसलिए चौका लगाना पड़ता है। नवधा भक्ति के साथ हम उनको आहार देते हैं। तो आहार होने के बाद में माँ गुरुदेव के चरणों में गई। सामायिक से महाराज जी उठे थे और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं अभी 15 दिन हो गए बच्चों को अकेला छोड़ के आई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। हम संगमनेर में हमारा छोटा घर था, यह दिगंबर जैनियों का एक ही घर था। और माँ जाते वक्त महाराज ने हाथ उठा के कह दिया, रात्रि भोजन त्याग। मेरी माँ अनपढ़ थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर वो समझ गई कि मुझे नहीं दीक्षा ये दिया नियम, मेरे पेट में जो बच्चा है उसके लिए नियम दे दिया। उसने वापस पूछा नहीं, क्योंकि मेरी माँ हरदम अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखती थी, जिन्हें में कितनी अट्ठाइया की, कितने दशलक्षण के 10-10 उपवास किए। आजन्म वो रात्रि भोजन नहीं, पानी भी चौयार था, कभी जिंदगी में पानी भी नहीं पिया। और ऐसा होने के बाद में महाराज ने हाथ उठा के ऐसा क्यों कह दिया, रात्रि भोजन त्याग। उसने उल्टा सवाल गुरुदेव को नहीं पूछा कि मुझे ऐसा क्यों नियम दे दिया। उसने समझा मेरे पेट में बच्चा है, उसको नियम दे दिया। और ये बात मुझे कब समझी, जब मैं MD होने के बाद में पर्युषण पर्व के दिन, हम क्षमावाणी के दिन, मेरी माँ ने आँख में आंसू लाकर कहा कि बेटे तेरे साथ मैंने बहुत एक अपराध किया है, इसलिए मैं तेरी क्षमा मांगती हूँ। मैंने कहा कि अरे तूने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तू कैसा कुछ कर नहीं सकती। तो उसने कहा कि जो बात तेरे पिता को नहीं कही, किसी को मालूम नहीं, वो मैं तुझे कह रही हूँ। और वो बात ऐसी है कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ। मैं महाराज जी के पास गई, उन्होंने रात्रि भोजन त्याग का ये उपदेश दिया। और फिर मैंने समझा कि तुझे मेरे बेटे को ये दिया है, बेटा पता नहीं, मगर उसने समझा कि उसको उपदेश दिया है या नियम दिया है। इसलिए तेरे जन्म के बाद में तुझे रात को मैंने दूध भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पिलाया। बाप रे, पानी भी नहीं पिलाया। रात को तू रोता था और 8 साल तक ये व्रत निभाने की जिम्मेवारी मेरी थी माँ के नाते। इसीलिए मैंने 8 साल तुझे मेरे साथ लेके मैं सोती थी कि गलती से तू रात को उठ न जाए और कहाँ जाके पानी न पी ले और रात को कहीं खा न ले। इसलिए मैं तुझ पे वॉच रखने के लिए मेरे साथ सुलाती थी। मेरे से 2 छोटे बच्चे भाई है, उनको साथ में नहीं रखती थी, वो मुझे साथ में रखती थी, क्योंकि गुरु का वचन है, गुरु ने दी हुई आज्ञा है, गुरु का ये नियम है, ये आजन्म मुझे पालना है। तो गुरुदेव मुझे साधु संतों का बहुत ही आकर्षण है। विद्यासागर जी, आपके चरणों में मैं बार बार आता हूँ, आपके दर्शन लेता हूँ, क्योंकि जीव दया का संदेश आपने समाज को जितना दिया है उतना कोई साधु संत ने नहीं दिया है। इसलिए आपके चरणों में आने में बहुत आनंद आता है। और गुरुदेव आपके चरणों में, आपके नश्वर शरीर का डॉक्टर तो मैं हूँ, मगर मेरे आत्मा के डॉक्टर आप सब लोग हैं। इसीलिए आपके कंसल्टेशन लेने के लिए भी मुझे आना पड़ता है बार बार, कि मैं समझ जाऊँ कि मेरे आत्मा का कल्याण मैं कैसे करूँ। और ये मनुष्य जन्म जो हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल से मिलता है, और साधु संतों का एक आभा मंडल रहता है। वो जो तपस्या करते हैं, ये करते हैं, उनके इर्द गिर्द एक आभा मंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसीलिए सत्संग हरदम करना चाहिए। हम कहते हैं बच्चों को पकड़ के लाओ, वो नहीं सुनते तो उनको बिठाओ सामने, गुरु संतों के चरणों में लाओ, उनका इफेक्ट आप हो जाता है। वो संत बात करे न करे कुछ नहीं होता है। उनका जो आभा मंडल है उससे हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारी चर्या बदल जाती है, सब कुछ होता है। इसलिए सत्संग का महत्व तो बहुत बताया है।